क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की चित्रकला सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जनजीवन की आईना है। रंगों में रची बसी है यहाँ की संस्कृति, जहाँ हर दीवार कहती है कला की भाषा। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की चित्रकला की रंगीन और अद्भुत खूबसूरती। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? वाह कितना सुंदर बनाया है। हाँ ये रंगोली है ना, कितनी सुंदर। हाँ, त्योहारों पर हमारे यहाँ भी बनती है। हाँ मेरी मम्मा ने भी गोवर्धन पूजा के दिन ऐसा ही कुछ बनाया था। हाँ मेरी मम्मा ने भी बनाया था। तो क्या हम सबकी मम्मा एक जैसे ही रंगोली बनाती है? नहीं, मेरी मम्मा कहती है कि छत्तीसगढ़ के हर उत्सव पर अलग अलग चित्रकला होती है। तो क्यों ना हम अपने वेब सीरीज के अगले एपिसोड में छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक चित्रकला के बारे में जानें। भारतीय परंपरा में चैक या रंगोली का विशेष स्थान है। छत्तीसगढ़ में इन्हें अलग अलग पर्वों और अवसरों पर कई नामों से बनाया जाता है, जैसे डंडा चैक, बेहई चैक, छट्टी चैक, बेलिया और चांदनी। इन रंगोलियों में पगचिन्ह, बेल बूटे और सुंदर आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। डंडा चैक पूजा या विशेष अवसरों पर आटे या धान से बनाई जाती है, जहाँ सुहागिन महिलाएं पीढ़ा रखकर पूजा करती हैं। वहीं बेहई चैक विवाह के समय बनाया जाता है। कन्या पक्ष 5 दल वाला और वर पक्ष 7 दल वाला चैक बनाते हैं। ये चैक सिर्फ सजावट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। सब नाही छत्तीसगढ़ की प्राचीन लोक परंपरा। श्रावण मास की हरेली अमावस्या पर महिलाएं घर के द्वार पर गोबर से 4 अंगुलियों की मोटी रेखा बनाकर सब नाही का अंकन करती हैं। इसमें मानव, पशु और शेर के शिकार के चित्र बनाए जाते हैं। यह परंपरा हरेली पर्व पर बुरी शक्तियों और जादू टोने से रक्षा के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। आठे कन्हैया छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक चित्रकला। कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाएं मिट्टी के रंगों से कृष्ण जन्म की कथा को चित्रित करती हैं। इसमें 8 पुतलियां बनाई जाती हैं जो भगवान कृष्ण के पहले जन्मे शिशुओं का प्रतीक होती हैं। यह चित्र भक्ति, आस्था और मातृत्व का सुंदर संगम है। हरतालिका तीज पर्व का शुभ प्रतीक। इस दिन छत्तीसगढ़ की महिलाएं आस्था और भक्ति से हरतालिका का चित्र बनाती हैं। यह चित्र देवी पार्वती के तप और सौभाग्य की कामना का प्रतीक माना जाता है। नोह डोरा नया घर बनाते समय दीवारों पर गहन अलंकरण नोह डोरा डालना कहलाता है। यह कला गीली दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। गोवर्धन चित्रकारी गोवर्धन पूजा के समय धन की कोठरी में समृद्धि की कामना के उद्देश्य से अनेक प्रकार के चित्र बनाकर अन्य लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर श्रृंगार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में घर सजाने की कला देखने को मिलती है। लिपी हुई दीवार पर गेरू, काजल, पीली मिट्टी आदि से विभिन्न ज्यामितियां, आकृतियां, रूपांकन एवं रंग संयोजन किया जाता है। गोदना छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला का अनूठा रूप। यहाँ की महिलाएं इसे आभूषण की तरह शरीर पर गुदवाती हैं। उनके लिए गोदना एक चिर संगिनी है जो जीवन भर और मृत्यु के बाद भी साथ रहती है। यह लोक जीवन और कला दोनों का जीवंत प्रतीक है। बालपुर चित्रकला उड़ीसा के बालपुर से आए चित्तेर जाति के लोग अपनी बालपुर चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। इसमें पौराणिक चित्रकथाओं का अंकन किया जाता है। भित्ति चित्र रायगढ़ के पास स्थित कबरा पहाड़ की गुफाओं की भित्ति शैली इसके स्पष्ट उदाहरण है। हाथा हाथ से बनाए गए थापों को हाथा कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी हमारे छत्तीसगढ़ की चित्रकला की। छत्तीसगढ़ की चित्रकला सिर्फ दीवारों पर बने रंग नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की पहचान है। इन चित्रों में बसता है हमारा जीवन, लोक कथाएं और भावनाएं। इसी खूबसूरती और रंगों के संग हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और अनोखी पहचान के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे वेब सीरीज हमर छत्तीसगढ़ हमर कहानी हमन सुनाबो अपन जुबानी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।